श्री सद्गुरु महाराज की जय। सदा रहूं संतोष में धर्माप दीदार। आशा बस एक गुरुदेव की और न चित्त विचार। आशा बस एक गुरुदेव की और न चित्त विचार। विश्व सुधारस पिलाने वाले, विश्व शांतिदायक, विश्व उपकारी, विश्व शताब्दी के महान संत सदगुरु के पावन श्री चरणों में तुलसीदास का नमन। मंचासीन पूज्य अजीत बाबा के पावन श्री चरणों में नमन। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, धर्मशीला माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सबों के अंदर बैठे हुए परम पिता परमात्मा को मेरा कोटिशा नमन। इस यंत्र ध्वनि से श्रवण करते हुए धर्म उपासकों को भी मेरा नमन। इस YouTube चैनल के माध्यम से 29 देश के लोग इस चैनल पे जुड़े हुए हैं। सबों के पावन श्री चरणों में मेरा नमन। साथ साथ निवेदन है कि गुरु महाराज जी की जय ध्वनि एक बार हम लोग बुलंद आवाज में करें। बोलिए श्री सद्गुरु। आज का ये विशेष सत्संग का जो भव्य कार्यक्रम देख रहे हैं, इसमें हमारे आदरणीय श्री विश्व बाबू के समस्त परिवार के विशेष इस यज्ञ में बहुत अधिक सहयोग और आप लोगों का भी सहयोग, हमारे टुनटुन जी और सबके सहयोग से, किसी एक का नहीं, सबके सहयोग से आज का यह विशेष यज्ञ संपन्न होने जा रहा है। और आज का यह सत्संग जानते हैं, सुन रहे थे, हमारे डॉक्टर साहब कह रहे थे सत्य और असत्य का फैसला आज का ही नहीं हुआ। सही बात। मेघनाथ ने जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लगाया, लक्ष्मण जब मूर्छित अवस्था में आया, भगवान राम को जब सूचना मिला तो भगवान राम अधीर होकर रो रहे थे। हे लक्ष्मण, यदि मैं जानता नारी की खोज में मैं लक्ष्मण तुम्हारा प्रत्याग आज हो जाता तो हमरे से सदा के लिए जुदा हो जाओगे। लक्ष्मण, मैं नारी को भी छोड़ देता। रावण के राज से राज्यवेद आया, कहा मेरा लक्ष्मण को जिंदा कर दो। कहा हे प्रभु, यदि मैं लक्ष्मण को जिंदा करूंगा मैं अधर्म का लाऊंगा। अधर्म का लाओगे? कहा हाँ। कहा यदि धर्म और अधर्म की बात तो जानना चाहते हो, सुनो।
जिस धर्म के लिए मैं अयोध्या का प्रत्याग किया, मैं चाहता तो रावण को कभी भी मार सकता था, लेकिन रावण को मैं संभलने का बहुत मौका दिया, लेकिन रावण नहीं संभल सका। और हे वेद, धर्म की बात और सुनना चाहते हो तो सुनो। जिस धर्म के खातिर मेरे पिताजी चले गए, जिस धर्म के लिए मेरी धर्म पत्नी को रावण ने हर के ले गया, जिस धर्म के लिए लक्ष्मण को शक्तिबान लगा, तब पर मैं धर्म को मैं नहीं छोड़ा। और तो धर्म को उपदेश कर रहे हो। एक निष्ठा भक्ति करने में बहुत ताकत होती है और बहुत पुण्य होता है, गुरु का कृपा अधिक होता है। भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं, हे लक्ष्मण, तो 14 वर्ष तक मेरा सेवा वनवास में किया, ये बताओ कि विशेष दिन तुम्हारे लिए किस दिन रहा था? कहा प्रभु, मेरे जीवन में विशेष एक दिन रहा था। 14 वर्ष में कहा किस दिन? कहा जिस दिन में लक्ष्मण, मैं मूर्छित अवस्था में था, मेघनाथ ने शक्तिबान लगा दिया था, तो आप अधीर जोड़ रहे थे, क्योंकि उर्मिला कही थी, हे लक्ष्मण, सुमित्रा माँ कही थी, हे राम, जैसे लेके जा रहे हो लक्ष्मण को वैसे लेकर ना, उर्मिला के धरोहर है लक्ष्मण, और तो ले गया। ठीक इसी तरह से काफर आप जब अधीर जोड़ रहे थे, हमको मूर्छित अवस्था में देख के, तो महाराज हनुमंत आए और गोद में लेके आपके गोद में डाल दिए। उस समय का यात्रा मेरे लिए मंगलमय रहा। ठीक आज का दिन यह संत मत के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। हम लोग गुरु महाराज की वाणी को सुनते आ रहे हैं। क्या सुनते हैं? संतन मत भेद क्या किया? प्रचार किया। गुरु साहब बाबा कौन? देवी ने। कैसे थे? अंध बने। क्या कहा उन्होंने? थे अंध बने फिरते बाहर, अंतर तत भेद न थे जावे। अरे हमें बुद्धि बुझाए सुझाए दिया गुरु साहब बाबा। आज के ये दिन 15 अक्टूबर 1909 ईस्वी को परम संत बाबा देवी साहब के पास गुरु महाराज इस भागलपुर में गए। आए थे बाबा देवी साहब और गुरु महाराज का मुलाकात हुई। और उसी समय, लेकिन उससे पहले गुरु महाराज को दीक्षा। ऐसी बात नहीं कि घर द्वार छोड़ने के बाद जोगी फकीर कोई बन सकता है, ऐसी भी बात नहीं है। गुरु महाराज को दीक्षा एक गिरस्थ नाम क्या नाम? राजेंद्र बाबू। ठीक, राजेंद्र बाबू गुरु महाराज को दीक्षा दिए और राजेंद्र बाबू कह दिए कि मैं आपका गुरु नहीं। गुरु महाराज को मुलाकात भी नहीं हुई थी। मैं आपका गुरु नहीं, आपका गुरु बाबा देवी साहब होंगे। आपका गुरु कौन होंगे? बाबा देवी साहब होंगे। ठीक जिस तरह से भगवान राम के लिए मां सबरी को मतंग ऋषि कह दिए थे, बेटी
तुम्हारे कुटिया पे भगवान राम आएंगे, तुमको दर्शन होगा। इसी तरह से गुरु महाराज को कर दिए थे, मैं आपका गुरु नहीं, आपका गुरु बाबा देवी साहब होंगे, आप उनका दर्शन बार बार करते रहेंगे। आज का वह दिन जो कि बाबा देवी साहब के पास जब गुरु महाराज गए तो गुरु महाराज बाबा देवी साहब को गोद में बैठा के प्यार से कहने लगे, बेटा लाला तू बहुत भटका, तू बहुत तकलीफ झेला अपने जीवन में, अब लाला भटकने की जरूरत नहीं, अब तू समुद्र मत में आ गया है। बोलिए श्री सद्गुरु, अब तो समुद्र मत में आ गया। इसलिए गुरु महाराज को लिखना पड़ा, शांतन केरो ये हो भेद छिपल चले, बाबा गैलखन प्रचार। तब क्या कहा, मोर गुरु भेद दियो कौन, तो तोहरे कृपा से बाबा। देख लीजिए कितनी अच्छी वाणी उन्होंने कहा, क्या कहा, तोहरे कृपा से बाबा आहो देवी साहब, में ही जग फैली गेले भेद। तो क्या कहा, मोर गुरु। जीवन में चाहिए हम लोगों को, हमारे गुरु महाराज ने कहा, क्या कहते हैं, जन लिपटोरे प्यारे जग पर दसवा, सुख कछु क्या है, ये हमारी सुख नहीं है, जिसको तो सुख समझते हो ना, सुख ये बैनर के समान देखते हैं, कब फूट जाता है कोई ठिकाना है। कई संसार का सुख यही है, पल पल में प्रभु को सुमिर ले, नरतन का ठिकाना नहीं है, पाप रे अपने बिगड़ी बना ले, अरे वहां चलता बहाना नहीं है, पल पल में प्रभु को सुमिर ले, नरतन का ठिकाना नहीं है। इसलिए बाबा कबीर ने कहा, राम नाम के हीरे मोती संत लुटावे गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगावे गली गली। संसार के लोगों ले परमात्मा रूपी नाम, लेकिन हम लोग का क्या है मन, गांवों से कौन है दालिन ऐलन दही दूध लाई के, अब बेटवा पुतवा सुन के दिल के क्या किया, अंठाई के। लेकिन गांव से कौन है गोरी नैलन मछली बिकाई के, अब बेटवा पुतवा मिलकर ले गए तो लाई के, हल्दी पीसन लहसुन पीसन और क्या अदरक मिलाई के, चौका चढ़ी क्या नीनो, चौका चढ़ी मुर्दा नीनो अपना नहाई के। इसलिए संत जो हैं उपदेश करते रहते हैं संसार के लोगों, भगवान का भजन करो। ठीक हमारे बाबा देवी साहब जब गुरु महाराज के पास गए, पुनः सेकेंड बार 1912 ईस्वी में मुरादाबाद, तो गुरु महाराज को बाबा देवी साहब ने पूछे, लाला तू अपना जीवन किस तरह से व्यतीत करना चाहते हो, तू अपना जीवन किस तरह से व्यतीत करना चाहते हो। गुरु महाराज ने कहा, हुजूर भगवान बुद्ध के तरह भिक्षा मांग के जीवन व्यतीत कर लूंगा। क्या गुरु महाराज खुश हो गए थे सुन के, बाबा देवी साहब, अरे भिक्षा मांग के जीवन व्यतीत करोगे खून खराब हो जाएगा, भजन नहीं होगा। क्योंकि जैसा बाबा कबीर की वाणी, जैसा करोगे भजन वैसा बनेगा भजन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। तब कहा हुजूर किस तरह से कहा जाओ, समय का भाव है इसलिए शॉर्ट में कह रहे, जाओ पिता से थोड़ी जमीन मांग के बांस और केला का खेती करना, उसी को तुम अपना जीवन निर्वाह करना। तो गुरु महाराज ने कहा, हुजूर बांस और केला की खेती करते करते यदि मेरा शरीर छूट जाए तो कहाँ जाऊंगा। गुरु महाराज क्या कहे थे, पढ़ लीजिए सत्संग सुधा सागर, गुरु महाराज लिखे हैं, तारे लाला तू क्या सिखाने आया है, 100 वर्ष जियोगे तो क्या खाओगे। इसलिए गुरु महाराज हर समय कहा करते थे, मैं 100 वर्ष से अधिक जीऊंगा। बाबा देवी साहब हमको कह दिए 100 वर्ष जियोगे तो क्या खाओगे, संत का आशीर्वाद कैसा होता है। इसलिए हमारे गुरु महाराज 100 शरीर में 101 वर्ष 1 माह और 11 दिन रहे। इसलिए हम लोगों को चाहिए, जब हमारे गुरु महाराज का जब दाह संस्कार हुआ
1986 8 जून 1986 को गुरुदेव शरीर का परित्याग किए। 10 जून 1986 को गुरुदेव को दाह संस्कार करने के लिए लिया गया तो गुरु महाराज ने कहा सीता जल गई। गुरुदेव ने कहा मैं मोक्ष नहीं चाहता हूं, मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं संसार के लोगों को कल्याण दिलाने के लिए मैं बार बार आऊंगा। जब तक मैं नहीं कल्याण करवाऊंगा तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं, बार बार मैं आता रहूंगा। कैसे उपदेश! इसलिए हमारे गुरु महाराज स्पष्ट करके कह दिए। क्या कहते हैं गुरु महाराज? गुरुदेव ने कहा जो नहीं समझे सदगुरु पद गहो प्रगट कौन आएंगे? प्रगट सदगुरु आही। अरे बाबा देवी साहब समझे सदगुरु पद गो में ही जा पदवल जाई, अरे में ही बन गए। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा सुखमनिया ममोरी नजर लागी, अगल बगल कहो दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, तुम्हारा दृष्टि अस्थिर हो। गुरुदेव ने कहा जिस तरह से परमाशा में क्या लिखते हैं गुरु महाराज? सावन चौमासा में सावन सुखमन दृष्टि आवत, दामन छिन छिन दमकई है, हील डोल तजी सुरता चिर करी प्रणव तारु गाइए, भादो भवदुख छोड़ी चलिए, ज्योति दे विपराइए, सार शब्द में लीन होई कर में ही गुरु गुण गाइए। उस मिहि रूपी गुरु का गुणगान करें, जीवन का परम कल्याण होगा। तो गुरु महाराज की क्षमतन हो गया, भजन नहीं होना चाहिए, लेकिन जो नियम आश्रम का लगाया गया है उसको तोड़ना भी नहीं होगा। इसलिए एक भजन सुनेंगे और उसमें दान पात्र जानते हैं कि बहुत लोग दान पात्र में सहयोग करते हैं, इसलिए दान पेटी में जिनको सहयोग कर